ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली में टीएमसी नेताओं का हल्ला बोल। गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों को पुलिस ने जबरन हटाया। महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के 8 सांसद हिरासत में लिए गए। टीएमसी नेताओं ने कहा, बंगाल झुकेगा नहीं, जितना भी हमला करो फिर से जीतेगा बंगाल। टीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में अमित शाह को संबोधित करते हुए लिखा गया, पहले ईडी का बेशर्मी से गलत इस्तेमाल, अब 8 सांसदों के शांतिपूर्ण धरने पर हमला। ये किस तरह का घमंड है। ईडी के छापेमारी के खिलाफ ममता का हल्ला बोल। आज दोपहर 2 बजे से ममता बनर्जी का मार्च। ईडी रेड के खिलाफ मार्च निकालेंगे सीएम ममता बनर्जी। जादवपुर बस स्टैंड से हजारा मोड़ तक होगा मार्च। ममता ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया। टीएमसी ने कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर पर आज सुनवाई। ईडी की रेड के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, प्रदर्शनकारियों को जेल भेजो, बलात्कारियों को जमानत दो, यही बीजेपी का नया भारत है। अभिषेक बनर्जी बोले, चुनाव में हेरफेर किया जा रहा है, एजेंसियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम डटकर मुकाबला करेंगे और आपको हराएंगे। ईडी की रेड पर संबित पात्रा ने कहा, सीएम ममता ने सरकारी काम में रुकावट डाली और सीएम ने वहां जाकर सबूत चुराने और नष्ट करने की कोशिश की। संबित पात्रा ने कहा, सीएम इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सबूत चुरा कर ले गई हैं। इससे पता चलता है कि ममता के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। कोलकाता में आईपेक ऑफिस पर ईडी की रेड पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा, आईपेक 10 साल से बंगाल में काम कर रहा है। चुनाव से ठीक पहले ईडी की रेड का क्या कारण है। शुभंकर सरकार बोले, बीजेपी ईडी के लोगों का गलत इस्तेमाल कर रही है। रेड के बाद बहुत से लोग पार्टी में शामिल हो जाते। सीएम वहां क्यों जा रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी राज्य में बाइनरी पॉलिटिक्स करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आईपेक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी पर कहा, ममता सारा संविधान अपने हाथों में लेना चाहती हैं, सारे तंत्रों को अपना खिलौना बनाना चाहती हैं। आईपेक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, जिस प्रकार रावण के प्राण नाभि में थे, वैसे ही ममता के प्राण कोयला माफिया और मानव तस्करी करने वालों में बसे। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने कहा, अमित शाह ने ईडी के अधिकारियों का इस्तेमाल किया और वो हमारे राजनीतिक दस्तावेज छीनने के लिए वहां गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जाने से मारने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए मिली धमकी जानकारी के बाद से पुलिस अलर्ट बढ़ाई गई। राज्यपाल की सुरक्षा। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्तमान में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। मार्शल आउट किए गए आप विधायक संजीव झा स्पीकर के मना करने के बावजूद सदन में तख्ती लेकर आए थे। संजीव झा सदन की कार्रवाई के दौरान नारेबाजी और शोर शराबे की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने आपके 3 विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए आप विधायक कुलदीप कुमार और जर्नैल सिंह को मार्शल आउट कर सदन से बाहर निकाला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में बीजेपी पर किया हमला। देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। राहुल ने विकास के नाम पर वसूली तंत्र चलाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड ने देश को झकझोर दिया। सत्ता के संरक्षण से बीजेपी किस वीआईपी को बचा रहा है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका। कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किया। कहा, लालू परिवार को लेकर मामले में पुख्ता सबूत हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, परिवार की तरफ से साजिश की गई, सिंडिकेट की तरह परिवार ने काम किया, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हुआ। शिवसेना यूपीटी ने सामना के जरिए ओवैसी और बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता कर रही है। एआईएमआईएम के साथ कथित गठबंधन कर रही है। सामना ने अपने संपादकीय में कहा, बीजेपी के पास अब कोई ठोस विचारधारा नहीं बची। हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक मुखौटा बन गया है। संजय राउत ने कहा, बीजेपी कितनी बेशर्म और ढोंगी है। कांग्रेस ने अपने 12 नगर सेवकों को निलंबित किया। शिंदे को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने नगर सेवकों पर झपट्टा मारा। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में वैचारिक जहर बोने की कोशिश की जा रही है। पहले नेता गढ़े जाते थे, अब नेताओं को चुराया जाता है। खुद में क्षमता नहीं, इसलिए चोरी लूट करके राजनीति की जा रही है।
कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने एक्स पोस्ट कर उद्धव पर बोला हमला। कहा महायुति साथ में आई है तो मुंबई में बॉम्ब कर देगी तो असंभव है, लेकिन यूबीटी सत्ता में आई तो मुंबई मोहम्मद लैंड जरूर बन जाएगा। अमदास दानवे ने एक्स पर पोस्ट कर डिप्टी सीएम शिंदे पर बोला तीखा हमला। कहा अब एकनाथ शिंदे को अपने विद्रोह और सिद्धांतों की बातें हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। दानवे ने तंज कसते हुए कहा राष्ट्रवादी को नकारते नकारते एआईएमआईएम वासी बन गए हैं। जिन दलों की आलोचना कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी, आज उन्हीं के साथ समझौता कर लिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में बॉम्बे ढाबा को लेकर एक बार फिर विवाद हुआ। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने ढाबे के नाम बॉम्बे पर जताई आपत्ति। राज ठाकरे के आदेश पर मनसे कार्यकर्ताओं ने नेम प्लेट फाड़ा। सीएम भगवंत मान ने बुलाई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 4 बजे होगी पंजाब कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। मीटिंग के दौरान राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो गई। तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन के बाद आज होगी जुम्मे की नमाज। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भड़काऊ पोस्ट के आरोप में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भेजा समन। मस्जिद ढहाने की झूठी अफवाह फैलाने वाले करीब 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान की गई। कड़ाके की ठंड के बीच ताजी बर्फबारी ने सैलानियों का भारी जमावड़ा हुआ। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम हुए गुलजार। कश्मीर के विंटर टूरिज्म को फिर से जिंदा किया। बर्फ की चादर से ढका सोनमर्ग। ऊपरी इलाकों में ढकी बर्फ की चादर। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। गंगा सागर मेला शुरू होने से पहले ही कपिल मुनि के आश्रम परिसर में लगी भयानक आग। कई टेम्पररी शेल्टर जलकर खाक हो गए। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में लगी भीषण आग। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो दूर तक दिखाई दे रही थी। घटना कुर्ला और विद्या विहार स्टेशन के बीच भी गनीमत ये रही कि जिस ट्रेन में आग लगी वो उस समय खाली थी। द्वारका में सोशल मीडिया पर आंख मिचौली खिल रहे इनामी बदमाश की पुलिस ने निकाली होशियारी। 25,000 के इनामी हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन। नगर पालिका ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में उर्मिला सनावर से साइटी ने की पूछताछ। लंबी पूछताछ के दौरान उर्मिला ने जांच में किया पूरा सहयोग। एमपी के शहडोल में रेत माफिया से तहसीलदार पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों पर दर्ज किया मामला। यूपी के मेरठ में 2 गुटों के बीच तनाव। दबंगों पर दलित परिवार की लड़की को उठाने का लगा आरोप। लड़की के विरोध करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया। दिल्ली के इग्नू रोड पर मेट्रो कार्य के दौरान धंसी सड़क हादसे के दौरान गड्ढे में समाया ईंटों से लदा ट्रक का शीशा तोड़कर ड्राइवर और खलासी ने बचाई जान। बिहार के नवादा में महिला की हत्या के बाद 2 पक्षों में बवाल। बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी बुरी तरह पीटा गया। वाराणसी में कप सिरप मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। आरोपी प्रशांत उपाध्याय के घर की छापेमारी हुई। बिहार के 4 बड़े सिविल कोच को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मचा हड़कंप। पटना सिटी, किशनगंज और गयाजी कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी की खबर फैलते ही मची अफरा तफरी। दिल्ली पुलिस ने जाफराबाद डबल मर्डर केस में की कार्रवाई। मुठभेड़ में 2 अपराधी गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल हुए दोनों आरोपी। यूपी के कानपुर में अवैध संबंधों का हुआ खौफनाक अंत। प्रेमी ने महिला की हत्या कर सबको जमीन में गाड़ा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश। महिला की बहादुरी और चिल्लाने से नाकाम हुआ लुटेरा फरार। छत्तीसगढ़ के बलोद में 3 युवकों ने चाकू लहराते हुए बनाई रील। इंस्टाग्राम पर किया अपलोड। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। एमपी के धार में प्रतिबंध। चाइनीज मांझा की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने कार से चाइनीज मांझे के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों में घरों में लगी भीषण आग। दमकल कर्मी समेत 3 लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विकी जालौन में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के ड्रोन कैमरे में नजर आया तेंदुआ। सर्च टीम किया तलाशी अभियान जारी। विकी हाथरस में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रशासन ने चलाया अभियान। शख्स को यमराज बनाकर वाहन चालकों को जागरूक किया। राजस्थान के पाली में नेशनल हाईवे 62 पर चलता ट्रक अचानक पलटा। ट्रक में रखे अनाज की बोरियां सड़क पर बिखरी। बाइक सवार युवक ने मोबाइल में कैद किया हादसे का वीडियो। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर बेकाबू कार ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के डेंटल कॉलेज में मेस के खाने में मेढक मिलने से हड़कंप। शिकायत पर फूड सेफ्टी विभाग ने अधिकारियों का दौरा किया। यूपी के अमरोहा में ट्रैक्टर से जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में खतरनाक करतब दिखाई दे रहे युवक। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। बलरामपुर में स्कूल के पास निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरा। हादसे में पास में खेल रहे 8वीं क्लास के छात्र की मौत। पटना में बेकाबू कार ने सड़क पर मचाया जमकर तांडव। कार ने 7 लोगों को रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना से नाराज लोगों ने थार में लगाई आग। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। अचानक घटी इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। जांजगीर चांपा में ठगी को लेकर एक और खुलासा। साइबर सेल 2.5 गुना अधिक पैसा लौटाने का झांसा देकर 1 करोड़ 88 लाख रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के पुंछ में सड़क हादसे में 10 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया। मिनी बस का टायर खुलने की वजह से हादसा हुआ। बिहार के बांका में रात गश्त के दौरान दारोगा की मौत। धोरैया चौक पर हुई सड़क दुर्घटना में दारोगा की जान। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर को मृत घोषित किया। महाराष्ट्र में पालघर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग। हॉस्टल में 5वें फ्लोर पर जबरन पढ़ाई। नवाज शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। केरल में सीपीएम नेता के लतीश की हत्या मामले में बीजेपी संघ के 7 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा। कन्नूर के तलशेरी कोर्ट ने 2008 में हुई हत्या को लेकर सजा सुनाई। पंजाब के फिरोजपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव मिलने से सनसनी। घर में सबों के पास से मिला पिस्तौल। पुलिस हत्या और आत्महत्या के दोनों एंगल से कर रही है जांच। बंदाई पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया। साइबर कार्रवाई में गिरोह का मास्टरमाइंड और 4 युवतियां पकड़ी गई। पेरिस में विदेश मंत्री जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात की। जयशंकर ने मैक्रो को दी पीएम मोदी की शुभकामनाएं और फरवरी में भारत की यात्रा पर आएंगे मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान, कहा भारत जल्द ही ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा। फ्रांस भी भारत के साथ मजबूत संबंध विकसित करने का पक्षधर।